स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, अब बात करते हैं हम चक्रीय चतुर्भुज। ये जो टॉपिक हैं आपको हाई स्कूल में तो काम आने ही आने हैं, और जितने भी मेरे कंपटीशन की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं उनको भी ये बहुत काम आएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। टेट में भी आता है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में भी बनता है, बाई ग्रुप में भी बनता है, ITI में भी बनता है, पॉलीटेक्निक में भी बनता है, सिपाही की जो पुलिस यूपी पुलिस की भर्तियां आती हैं, लेखपाल की आती हैं, इन सब में काम आते हैं इस तरीके के प्रश्न। और एक जो कोण होते हैं, मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, कोण मैं किसी दिन आपको सभी कोण और कोणों के प्रकार मैं अगला वीडियो जो होगा मेरा वो पूरे कोण और कोणों के प्रकार, जैसे न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, बृहद कोण, संपूर्ण कोण, सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री, पूरक, समपूरक, और जो एडजेसेंट एंगल्स, संलग्न कोण कहते हैं, वो पूरा वीडियो विद एक वीडियो मतलब एक डेफिनेशन विद एग्जांपल होगी, और जो आपको बिना पढ़े याद होगी। ठीक है, तो देखो चक्रीय चतुर्भुज की बात करते हैं। दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल इफ इट्स ऑल 4 वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। मतलब समझ लो, बाद में बताता हूं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ये मान लो कोई सर्किल है जिसका सेंटर O है, ABCD, ये एक चतुर्भुज बन गया। अब ये किस पे, एक साइकिल कहते हैं चक्र को, एक चक्र को, और चक्र वृत्त चक्र का उदाहरण होता है। सर्किल इज अ एग्जांपल ऑफ साइकिल। साइकिल का मतलब पहिया, चक्र। तो इसके जो सारे शीर्ष होंगे चारों के चारों, वो एक परिधि पर ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक शीर्ष 3 तो मिल रहे हैं, चौथा ऐसे आ गया, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हों चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इसके गुण क्या होते हैं? सबसे पहला गुण होता है कि सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब यदि कोण A और कोण C को जोड़ें तो भी 180 आएगा। सम्मुख का मतलब होता है वर्टिकली, अपोजिट एंगल। अपोजिट A का अपोजिट C और B का अपोजिट D। तो आवाज नहीं निकलती आप लोगों की क्या? B का अपोजिट D, तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। बात आपको समझ में आई? अब इसमें जो सवाल आता है वो किस प्रकार से आता है वो समझ लो। जैसे मैं एक सवाल आपको अपनी तरफ से ही देता हूं। सवाल ये है, देखिए एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको देता हूं कि एक कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, मतलब मुझे नहीं पता कैसा है, ये कोई चतुर्भुज दिया गया है इस प्रकार से। इसका केंद्र O है, ये A, B, C और ये D है। इसको इससे मिला दिया गया है C से, और ये वाला कोण 30 डिग्री है, और आपसे कहा जाए कि इसको ज्ञात कीजिए। यदि कोण BAC बराबर 30 डिग्री तो कोण ADC बराबर कितना होगा? आपसे ऐसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे इसे? देखो मैं आपको सिंपली बताता हूं। पहले हमारा काम होगा कि इसके चारों शीर्ष परिधि पर हैं या नहीं है? हैं। दूसरा काम कि हम जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बना दो आप, ये सब कोण कितने कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे ये सब कोण। क्योंकि एक थ्योरम पढ़ी थी, केंद्र पर बना कोण परिधि, एक ही चाप के अंदर केंद्र पर बना कोण परिधि के पर बने कोण का 2 गुना होता है। अगर ये कितना होगा 180, तो ऊपर वाले कितने हो गए? आधा करोगे ना 180 का तो 90 रह जाएगा, इसलिए ये 90 डिग्री का होता है।
अब देखो एक त्रिभुज बन गया ABC। देखो सवाल आप समझ तो जाते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से लिख के कैसे करना है, वो सबसे बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट्स के सामने। समस्या ये नहीं होती कि ये सॉल्व नहीं होगा, समस्या ये होती है इसे कहाँ से शुरू करें लिखना। आता नहीं आता आपके दिमाग में कि इसको शुरू कहाँ, जब प्रश्न पढ़ा बोला आप इसको ऐसे करें ऐसे करें, अब कि ये ऐसे त्रिभुज बन गया, इसको निकाल लेंगे, ये निकल आएगा, ये निकल आएगा। लेकिन अब ये समस्या आई, लेकिन ये सबसे बड़ी आती है कि इसको शुरू कहाँ से करें। आती है नहीं आती? तो इससे बचना है आपने। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, त्रिभुज ACB में ACB ये वाला त्रिभुज ले लिया, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180, 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब A का मान कितना है, 30, प्लस B का मान कितना है। यहां आप इस बात को नोट कर सकते हो कि कोण B बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, अर्ध वृत्त में बना कोण, बस इतना लिख के छोड़ सकते हो कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये प्लस कोण C का मान होगा बेटा 90, तो कोण B प्लस 90, क्योंकि B का मान नहीं मालूम ना, C है 90, तो बराबर 180 डिग्री। 90 और 30 120 उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कोण B बराबर 180 माइनस 100, कोण B का मान कितना आया भैया, 60 डिग्री। क्योंकि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण B प्लस कोण D बराबर कितना होगा। अरे भैया B का सम्मुख कोण क्या है, और दो का योग 180 होता है, एक का मान मालूम हो तो दूसरा घटा के नहीं निकलेगा। तो कोण D बराबर 180 माइनस B, तो कोण D बराबर 180 माइनस B का मान 60 डिग्री। तो कितना बचेगा भैया, कोण D बराबर 120 डिग्री। फाइनली लिख देंगे, अतः कोण D का मान 120 डिग्री होगा। आपको ये समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।